द्वापर युग में कान्हा ने गैयों को खूब चराया था, बंसी की धुन पर नचाकर सबको इसका माखन खिलाया था। आज कलयुग में उन्हीं गायों ने दर दर की ठोकर खाई है, रूखा सूखा भी खाकर ये पेट न अपना भर पाई हैं। तभी एक मसीहा के दिल में दया भाव जाग उठा, इन गायों की सेवा में उसने गितवाड़ा अपना खोल दिया। प्रेरणा लेकर महर्षि से कांटों की बाड़ लगा दी थी, पंडित हरनाथ ने 11 गायों से गौशाला की नींव धरा दी थी। लगनशील के जोश को कोई कम न कर पाया, दानी सज्जन जुड़ गए, इससे उन्नति का कारवा बनता गया। यूं ही नहीं गाय को माता कहकर बुलाते हैं, इसी माता के दूध से बच्चे हष्ट-पुष्ट बन पाते हैं। ऐसे दानी सज्जन हर गांव में होने चाहिए, दर दर भटकती गायों को एक आशियाना चाहिए, जिससे निरीह घूमती गायों को सहारा मिल जाएगा, सर्दी गर्मी से जूझती इनको बसेरा मिल जाएगा। कुछ नहीं मांगती ये हमसे, देती बहुत कुछ है हमको, गौमूत्र भी इसका स्वस्थ बनाता सबको। इसके गोबर के उपले हवन कुंड में पर्यावरण को महकाते हैं, इससे लिपे घर आंगन में शुद्धता फैलाते हैं। आज ये गौशाला पूरे देश में जानी जाती है, हर शहर कस्बे के लिए प्रेरणा मानी जाती है। कहते हैं कड़ी कड़ी से जंजीर बनता है, सेवा भाव की एक लकीर बनती है। जोड़ लो औरों को भी साथ अपने, अच्छे कर्मों से ही तो अच्छी तकदीर बनती है। 119 वर्ष पुराना है सिसाना गौशाला का गौरवमय इतिहास। पंडित हरनाथ ने शुरू की थी सिसाना धर्मार्थ गौशाला। अक्टूबर 1903 में सेवाभाव से सिसाना गांव निवासी पंडित हरनाथ ने 11 गाय एक गितवाड़ में रखकर उनकी सेवा शुरू की थी। सिसाना गांव में स्थित गौशाला का इतिहास 119 वर्ष पुराना है। महर्षि दयानंद के विचारों से ओतप्रोत होकर अक्टूबर 1902 में सिसाना गांव निवासी पंडित हरनाथ ने 15 गाय एक गितवाड़ में रोककर उनकी सेवा शुरू की थी। हर वर्ष 2 अक्टूबर को सिसाना गौशाला का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। शुक्रवार व शनिवार को मनाए जा रहे उत्सव के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व समाज सेवी भूपेंद्र ठेकेदार हैं। शुरू में पंडित ने कांटों की बाढ़ कर पशुओं की सेवा शुरू की और ग्रामीणों के सहयोग से चारे का इंतजाम किया। गायों की सेवा को ध्यान में रखते हुए पशुओं को पनाह दी और निरंतर सेवा शुरू की। उनकी यही सेवा भावना का परिणाम आज इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। हालांकि शुरुआती समय में बहुत से ग्रामीणों ने पंडित हरनाथ को ऐसा करने से रोका, लेकिन गौ सेवा से प्रेरित हरनाथ ने वर्षों तक निरंतर गायों की सेवा की और इस सेवा भाव के कार्य को जारी रखा। इसके बाद धीरे धीरे ग्रामीण उनके सहयोग में आते चले गए और उन्होंने गायों की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने यहाँ पर चारा पहुँचाना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद गौशाला निरंतर उत्थान की तरफ चल पड़ी। तालेराम भगत का भी गौशाला के उत्थान में विशेष योगदान है। 15 गाँव से शुरू हुई इस गौशाला में अब 6000 से ज़्यादा गायें हैं। इसके बाद एक के बाद एक दानी सज्जन इस धर्मार्थ गौशाला से जुड़ते चले गए और उन्नति का कारवां निरंतर बढ़ता चला गया। गौशाला का प्रधान रहते हुए पंडित हरनाथ सिंह, ताले भगत, चेतराम राहमीर सिंह, बलवीर सिंह, प्रेम सिंह, पंडित रमेश चंद्र, राम सिंह, कैप्टन टीकाराम, मुंशी राम साद व मौजूदा प्रधान एसीपी महावीर सिंह ने गौशाला के उत्थान में अपनी विशेष भूमिका निभाई, जिसके चलते आज सिसाना धर्मार्थ गौशाला का नाम देश में विख्यात है। गढ़ी सिसाना गांव के सूर्य सिंह ने निःशुल्क गायों की सेवा कर पुण्य कमाया और दूसरों के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत बने। गौ सेवक प्रधानों के चलते सिसाना गौशाला गायों की संख्या के मामले में प्रदेश में श्रेष्ठ दर्जे पर है। सिसाना गांव के इस गौशाला में दवाई भी बनाई जाती है। गौमूत्र अर्क से विभिन्न बीमारियों की दवा बनाई जाती है और आंखों की भी दवाई बनाई जा रही है। वैज्ञानिक विधि के मुताबिक गाय के दूध में क्षार व सोना होता है, जो अन्य किसी भी पशु के दूध में नहीं होता। माँ के दूध के बाद गाय का दूध जो बच्चे के लिए सबसे अधिक उपयोगी बताया गया है। शुक्रवार को सिसाना गौशाला में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। पुराने समय से ही हमारे देश में गायों को पूजा जाता रहा है। गाय की सेवा की जाती है। माँ के बाद दूसरा दर्जा गाय को ही दिया गया है। गाय देश में ही नहीं विदेशों में भी पूजी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मक्कड़ ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपनी ईएनटी की सेवाएं दे रहा हूं। ईएनटी स्पेशलिटी में नाक, कान और गला, इन सब के जो बीमारियां हैं उनको देखा जाता है। इसमें हम नाक, कान, गले की बीमारियां जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी गल जाना, कान से सुनाई ना देना, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें हम देख रहे हैं। नाक की दिक्कत, नाक से खून आना या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस बढ़ जाना,
अगर इस किसी भी दिक्कत से आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। दूरबीन के साथ हो जाता है, बिना चीरे के हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। गले के लिए टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया, एडिनॉइड्स के हो गए, जो नाक के पीछे मांस बढ़ जाता है बच्चों में, एडिनॉइड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुंह खोलकर सोता है, वो सब दिक्कतें। बच्चे के अंदर, गले के अंदर टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो उस चीज़ के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो ऑपरेशन करने की सुविधा वो भी हम लेज़र से या फिर नॉर्मल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। जैसे भी जो भी सुविधाएं हैं, आधुनिक सब सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की ओपीडी सुबह के समय करता हूँ और शाम को 5 से 7 की